हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में संख्याओं का योग से संबंधित आप प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 25 तक हम देख चुके हैं। आज 26 से शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर ये निकालना है। आप यहां सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 20 तक गया है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब लगातार प्राकृत संख्या है और इसके वर्ग है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्गों का योग अगर पूछे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6, यही फॉर्मूला है ना। इस पर n का मान 20 है तो 20 रख देंगे, 20 1 जोड़ेंगे तो 21 गुना 20 दूना 40 है 1 41 अब बट्टा में 6। काट दीजिए इसको, तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से 17 की 21, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर 20 दूना 40 1 41 हो जाएगा। अब आप देखिए 10 सत्ते 70 या फिर 10 से 41 में गुना करेंगे तो 410 और गुना में 7 कर दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी 2870 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, लगातार अगर वर्ग दिखाई दे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, यह फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 27 नंबर है। ये कह रहा है कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डैश डैश 25 का स्क्वायर तक हमको निकालना है। ठीक है ना। अब यहां क्या करना है, यहां देखिए ये लगातार नहीं है, लगातार रहता तो बन जाता। अगर यहां से भी आप योग निकाल सकते थे, बट यहां स्क्वायर दे दिया है, तो स्क्वायर दे दिया है ना, तो वो n बराबर फॉर्मूला जो बताए हैं, अंतिम माइनस प्रथम माइनस में अंतर और बट्टा में अंतर, ये फॉर्मूला लगा के n तो निकाल लेते थे पहले, लेकिन यहां वर्ग चढ़ा दिया है, तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा। यहां डबल डबल जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, तो प्रोसेस को देखिए। यहां से देखिए 12 के पहले जो टर्म है उसको इस टर्म में से घटा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश 25 का स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। अब ए में से घटा देंगे कौन, तो एक पहले 11 टर्म वाला सब घटा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश कहां तक, प्लस में 11 का स्क्वायर, ये घटा देंगे तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर सब 25 टर्म तक सभी का स्क्वायर का योग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो यहां देखिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। यहां से n का मान कितना लगातार हो गया, मतलब n का मान 25 हो गया। यहां आप देखिए लगातार हो गया कि नहीं, तो n का मान 11, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वर्गों का योग निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा में 6 और माइनस इसके लिए n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा में 6, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए सबका n दिया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहां देखिए n का मान 25 है, तो 25 गुना 1 जोड़िएगा 25 में तो 26 गुना 25 दूना 50 1 जोड़िएगा तो 51 अब बटा में 6 माइनस n का मान 11 दिया है, तो 11 गुना 1 जोड़ देंगे 11 में तो 12 गुना 11 दूनी 22 1 23 अब बटा में 6। इस तरह से आप प्रोसेस में लाइएगा। आप इसको काटिएगा तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटिएगा तो 17 तिया 51, 2 से 26 को काटिएगा 13 मंत्र कट गया। इसको भी काटिए 6 दूना 12। अब आइए इसको गुना कीजिए, तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हाथ में कैरी 5 और 17 एकम 17 और 5 22, 221 में आप 25 से गुना कीजिएगा माइनस इधर देखिए, इधर आप अगर इस 2 से 23 में गुना करेंगे तो 46 होगा और 46 में 11 से गुना करेंगे
25 से कम 25, हाथ में कैरी 2, 25 दूना 50 2 52, 25 दूना 50 5 55, माइनस यहां से इगरछक 66, हाथ में कैरी 6, आ इगरचौक 44 6 50 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक कैरी इसमें देंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9, इधर 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, यहां 55 में से अगर 5 जाएगा तो 50 आएगा। 50 19 इस क्वेश्चन का आंसर आया। देखिए तो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है 50 19, ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां देखिए फिर से समझ लीजिए, यहां इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे और पहले टर्म गायब कर दिया रहे और स्क्वायर वाला में रहे तो आप डायरेक्ट नहीं बनाइएगा एन निकाल के, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आपके लिए यही प्रोसेस रहेगा, यही एकमात्र इकलौता प्रोसेस है, एकरा अलावा मैथ में कोनो प्रोसेस नहीं आया है इसको निकालने के लिए। अगर आता तो जरूर आपको बता दिया जाता, लेकिन इसका कोई प्रोसेस नहीं है, यही एक प्रोसेस है, इसको इसी तरह से बनाना है, चाहे वो क्यू रहे या स्क्वायर रहे, ठीक है, दोनों के लिए यही रूल लागू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर में कह रहा है 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू प्लस 10 के क्यू तक निकालना है। ये इजी है, 1 से स्टार्ट किया है और 10 तक गया है, मतलब n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। फॉर्मूला बताइए, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर पूछे तो घनों का योग लगातार है ना, तो घनों का योग बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? n इंटू एन प्लस 1 अब बटा में 2 का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला आप जानते हैं। अब फॉर्मूला पर सेट कीजिए, n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़िएगा 11 अब बटा में 2 का होल स्क्वायर, 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। अब इसका ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, वर्ग वर्गमूल जब पढ़ाएंगे, घन घनमूल जब पढ़ाएंगे तो एकदम इसको सरल बना देंगे। इसका ट्रिक सबका रहता है, सब बारी बारी से बनाएंगे, है ना, बताया जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब 55 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। यहां आप 55 का स्क्वायर निकालिएगा तो 50 से कितना अधिक है दोस्त? तो 50 से 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 50 से 5 अधिक है तो 5 और इसमें 55 में 5 और जोड़िए तो 60 होगा, 60 का अधिया 30, 60 का अधिया कितना हो जाएगा? 30, 30 25 जो है यहां इसका आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो दोस्त हड़बड़ाइएगा नहीं, ये वर्ग वर्गमूल में आएंगे ना तो इस एकदम ये इजी लगेगा आपको, ठीक है ना, एकदम हम इसका एकदम खांटी ट्रिक देंगे, उसके अनुसार आप बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक से एक क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के क्यू प्लस 9 के क्यू प्लस 10 के क्यू और प्लस 20 टर्म तक ले जाना है, उसका क्यूओ का योग निकालना है। तो यहां देखिए इसके पहले कुछ तो है जो नहीं दिया है, तो लगातार रहता तो फॉर्मूला लगा देते, लेकिन लगातार नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से हम इसको लगातार के फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे बनाना है तो आप इसको सीख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे। तो हम क्या करेंगे, 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस डैश 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 इसी तरह से प्लस 20 के क्यू तक निकालेंगे। इसके पहले कौन आता है? 7 आता है, तो माइनस कर देंगे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू और प्लस इसी तरह से डैश 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 प्लस 7 के क्यू तक का माइनस कर देंगे, बच जाएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आइए यहां से आप देखिए, यहां से n का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यहां से n का मान कितना आ गया जी? 7 आ गया, तो 7 लिख दिए। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हाँ, लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग अगर दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया गया है? n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, माइनस इसके लिए भी यही फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। ये लगातार आ गया तो लगातार आ गया तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना, लगातार आया, यहां भी लगातार आया तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब n का मान बारी बारी से रखिए, n का मान 20 है तो 20 रख दीजिए। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 अब बटा में 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ n का मान 7 है तो n के जगह 7 रखेंगे और 7 गो 1 8 गो अब बटा में 2 का होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन आप कीजिए, यहां से 2 से काटिएगा तो 10 मंत्र में,
यहाँ से 2 से काटिएगा तो 4 मंत्रबे। तो यहाँ से देखिए तो 21 0 का होल स्क्वायर माइनस इसको कीजिएगा तो 7 28 का होल स्क्वायर, यही ना आया। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, डबल जीरो कर दीजिए, हो गया 210 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, 88 64 के 4 हाथ में करी 6, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 6 38 हाथ में करी 3 और 2 दूना 4 और 3 7, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप घटाइएगा तो 0 में से तो 4 नहीं जाएगा, एक कैरी इधर से देंगे तो ये 10, इसमें से एक देंगे तो ये 10, तो 10 में से 4 गया 6 आया, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 8 जाएगा 1 आया, यहाँ 0 आया, तो 1 हासिल देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 3 बचा और यहाँ 4, 43,316 इस क्वेश्चन का आंसर आया 43,316। ऑप्शन नंबर कौन है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक निकालना है। तो दोस्त ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बताया गया है जो सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो? नहीं बताया गया है। सम संख्या के वर्गों का योग नहीं बताया गया है, बट सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया गया है। लेकिन वर्गों यहाँ वर्ग दिया है ना, तो वर्ग के लिए यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा ये बात कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखना जानिए आप कैसे लिखिएगा, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर तो हो गया ना 4 का स्क्वायर, प्लस इसको लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, इसी तरह से प्लस में जाइएगा तो 2 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब यहां से आप कहिएगा कि सर अब यहां लगातार कुछ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में मिल रहा है, तो इसको 2 स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बचा क्या 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 10 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर। अब आप यहां से फॉर्मूला लगा देंगे कि n का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब लगातार वर्गों का योग दिया रहे उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6 और गुना में क्या दे दीजिएगा 2 का स्क्वायर, यह ना दीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ 4 गुना n का मान 10 है, 10 गुना 1 जोड़ेंगे 10 में तो 11 गुना 10 दूना 20 1 जोड़ेंगे तो 21 अब बट्टा में 6, ये आप दे दीजिएगा। यहाँ 4 गुना यहाँ से देखिए 6 3 से काटिएगा 6 को तो 2 आएगा और 7 की 21, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 7 पचे 35 गुना 11। यहां से आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 35 में 4 से गुना कीजिए पहले, तो 5 के 20 के 0 हाथ में करी 2 और चढ़ते हैं 12 2 14 गुना में 11 बराबर में 11 चौक 44 और हाथ में करी 4 11 4 15 15 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए तो आप 15 40 ऑप्शन नंबर कौन आया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस रूप में ढालिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश डैश 19 का स्क्वायर तक के योग निकालना है। तो इसको देखिए, इसको आप विषम, इसको क्या नाम दीजिएगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला कोई बताया गया है, नहीं बताया गया है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, लगातार में बदल दीजिए। तो कैसे लगातार में, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। और इसमें से घटा देंगे सभी सम संख्या, इसके बीच में सम संख्या कौन आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3
4 का स्क्वायर और प्लस 18, एक पहले कौन है 18 प्लस 18 का स्क्वायर। यहां से देखिए, यहां से थोड़ा सा उसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहां तो ठीक है कि यहां सर n का मान तो 19 आ गया, लेकिन यहां क्लियर नहीं है, इसलिए यहां क्लियर करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन काट देंगे तो यहां 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अब देखिएगा तो n का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। अब लगातार वर्गों का योग अगर पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। लगातार वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला ये होता है माइनस, इसके लिए तो 4 लिख देंगे, इंटू फॉर्मूला आप लगा दीजिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। इस तरह से कर दीजिएगा, बिल्कुल आप कर दीजिएगा। अब n का मान 19 है तो 19 गुना 1 जोड़ेंगे तो 20 और गुना 19 दूनी 38 और 1 39 और बटा में 6 माइनस 4 इंटू, इसको आप देखिए 9 गुना 10 गुना 19 और बटा में 6। सॉल्यूशन कीजिए, काट के आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 2 मंत्रव्य, 3 से काटेंगे 13 मंत्रव्य, 2 से काटेंगे तो यहां 10 आ जाएगा। इसको देखिए, अब क्या कीजिएगा आप, तो ये 190 हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे 19 में तो गुना में 13 माइनस 4 गुना, इससे काटिएगा आप तो काट दीजिए 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा। अब 5 से कीजिएगा 19 में गुना तो 19 पंचे 95 और गुना में 3। यहां से आप 13 में 190 में गुना कीजिएगा तो 0 और 13 और 17 के साथ हाथ में कैरी 11 और 13 एकम 13 11 24, 2470 आया माइनस चढ़ते यहाँ 12 से गुना करेंगे 95 में तो 12 × 5 = 60 और 12वां 108 और 6 114, 114 यानी 1140 घटा दीजिएगा आप, जो आएगा आंसर आ जाएगा 0। 7 में से 4 गया 3 और 24 में से 11 जाएगा 13 आ जाएगा, यानी 1330 इस क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है 1330 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 20 के क्यूब का योग निकालना है। यहां तक इसको ध्यान में रखिए, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया, बस यहां स्क्वायर की जगह क्यूब कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम लोग स्क्वायर वाला ही रूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, इसको 2 के क्यूब अगर कॉमन कर लीजिएगा तो यहां 1 के क्यूब बचेगा, प्लस यहां 2 के क्यूब, यहां 3 के क्यूब, प्लस यहां देखिए प्लस डैश डैश कितना हो जाएगा 10 के क्यूब। यहां n का मान कितना आ गया 10 आ गया। फॉर्मूला लगाइए, 2 के क्यूब कितना होता है 8 और फॉर्मूला लगा दीजिएगा क्यूब वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां मान पुट कीजिए आप, 8 गुना n का मान 10 हो गया, 10 गुना 1 जोड़ेंगे 10 में तो 11 अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। इसको काटिए तो 5। अब यहां 8 गुना 11 × 5 = 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 30 25 आप निकाले थे ना, उसमें 8 से गुना कर दीजिए, स्क्वायर वाला में आया जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में कैरी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0 हाथ में कैरी 2 और 0 से 8 में गुना करेंगे तो 0, हासिल 2 था तो 2 लगा देंगे, 8 की 24, 24,200। ऑप्शन नंबर कौन आंसर निकला 24,200, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि 1 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस 19 के क्यूब का निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिएगा 1 से 19 तक 1 2 3 सब का क्यूब करते चल जाएंगे, कहां तक 19 तक, प्लस 19 के क्यूब कर दिए।
और इसमें से सभी सम संख्या को घटा देंगे। तो 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस डैश 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 डैश, एक पहले कौन सा सम आ जाएगा 18 के क्यूब, ये घटा देना है। आइए यहाँ तो आप n का मान निकालिए कि n बराबर 19 हो गया, लेकिन इसमें झंझट है, इसको आप देखिए। तो 2 के क्यूब कॉमन करिएगा तो यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से आप जाते चल जाइएगा आगे। तो आगे जाइएगा तो 9 का क्यूब आएगा। अब यहाँ से n का मान निकल गया 9, निकल गया बिल्कुल। अब यहाँ से फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो फॉर्मूला क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 8 हो जाएगा। 8 गुना फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ऊपर पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ से मान को पुट कीजिए, n का मान जो दिया है उसको रख दीजिए। n का मान यहाँ 19 है तो 19 रखेंगे, 19 1 जोड़ेंगे तो 20, अब बटा में 2 होल स्क्वायर माइनस 8 गुना यहाँ 9 है तो 9 गुना 10, 1 जोड़ दिए 9 में तो 10 हो गया, और बटा में 2 है तो 2 रख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। आइए यहाँ से काटिए तो 10 आ गया, यहाँ से इसको काटिए तो 5 आ गया, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 10 से गुना कीजिएगा, ये 10 से गुना कीजिएगा 19 में तो 190 आएगा और उसका होल स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45 का होल स्क्वायर। यहाँ से 361 पर 00 माइनस 8 गुना 45 का स्क्वायर, 50 से 5 कम है तो 5 कम कर दीजिए और 5 और कम कीजिएगा 45 में से तो 40 होगा, 40 का अधिया 20 होता है, माइनस 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हाथ में करी 2, 8 दूना 16, 16,200 को घटाइएगा तो कितना आएगा ये देखिए आप, 00 आएगा, 9 आएगा और यहाँ 5 बच गया, 9 यहाँ 2 बचा 1, यानी 19,900। 19,900 कौन सा ऑप्शन में है जी 19,900, देखिए तो 19,900 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 34 नंबर कह रहा है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार रेलवे में पूछा है ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहेगा कि 1 + 2 + 3 + 48 49 + 50 और 50 के बाद घटेगा। देखिए 50 तक बढ़ा, 50 के बाद घटना शुरू कर दिया, 1 तक आया तो इसका कहेगा, इसका तो कहेगा कि इसका जोड़ के बताइए कि कितना आएगा। तो जोड़ के बताएंगे। यहाँ देखिए यहाँ बीच में क्या है 50 है ना, तो 50 को लेंगे और इसका स्क्वायर खाली कर देंगे तो 50 25 2500 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, 2500 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना, तो क्या कहिए हैं, देखिए एक बार बढ़ते हुए आया है 50 तक और 50 के बाद घटते हुए गया है कि नहीं 1 तक, तो बढ़ते हुए एक बार आया है 50 तक और 50 से घटते हुए आया है, मतलब मिडिल पॉइंट कौन हो गया 50 से ना हो गया, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, यानी मिडिल पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसा ही प्लस 10 का स्क्वायर का मान दिया है 385, तो इतना का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, आप बड़ा देख के भागिएगा नहीं, आराम से 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से 85 दे दिया है, अब इसको हम लाते हैं यहाँ दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन काट दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कितना 10 का स्क्वायर। आप यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ देखिए 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग कितना दे दिया है 385, तो 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग के जगह क्या लिख देंगे
385। देखिए इसका 4 हो गया और इसके जगह पर क्या रख देंगे, इसका मान दिया है 385, ये 385 रख देंगे। तो 385 में गुना करेंगे तो 5 के 20 और 4 के 32 और 2 34, हाथ में कह रही 3 चौथे या 12 3 15, यानी 1540 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए 1540 है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्त 35 तक क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखे हैं और एक पार्ट और आएगा, उसी में हम लोग संख्या से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर देंगे, ठीक है ना। तो एक वीडियो हम बनाना चाह रहे थे इसलिए कि अभी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होते जा रहा है ना, इसलिए हम अगला पार्ट में पूरा खत्म कर देंगे संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए